हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ेंगे। ठीक है, यह अपना चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम क्या है? हाइट्स एंड डिस्टेंस। और यह अपने वन शॉट का डे नंबर 2 है। डे नंबर 1 में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डे नंबर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हम लोग लाइन ऑफ साइट को बिल्कुल अच्छे से समझे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन को अच्छे से समझे थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखे थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, आज डे नंबर 2 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज के क्लास में केवल हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बिकॉज जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको हम लोग डे नंबर 1 में ही खत्म कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अपने पास क्लास 10th मैथ्स के 2 चैनल्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स फॉर बोर्ड को सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाओ, सब्सक्राइब करो और क्लास 10th का जर्नी आप मेरे साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन वहाँ पे डिस्कस करा था उसको भी एक बार फटाफट से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहा हो तो उसको भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट को सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं। लाइन ऑफ साइट मतलब सिंपल ये होता है कि कोई भी एक एब्जॉर्बर हो जब किसी वस्तु को देखता है तो एब्जॉर्बर के आंखों से उस वस्तु को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ही हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक लड़का है जो कि एक पतंग को देख रहा है, तो इस लड़के के आंखों से उस पतंग को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ही हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, अब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अगर आप कहीं भी सॉल्व करने जाओगे तो हमेशा आप एब्जॉर्व करना, वहां पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है इसको थोड़ा अच्छे से एक बार समझो। लाइन ऑफ साइट तो हर एक क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक एब्जॉर्बर होगा जो किसी वस्तु को देख रहा होगा, तो उन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट तो वहां पे आएगा ही, जो कि लाइन ऑफ साइट होता है। उसके बाद से एब्जॉर्बर जहां पे खड़ा होगा उसके पैरेलल उसकी आंखों से हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाएगा और ऑब्जेक्ट से उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा एक परपेंडिकुलर गिराया जाएगा, तो आपको एक अच्छा सा राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट अप्लाई कर देते हो तो क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा इजीली आप उसको बता पाओगे। ठीक है, तो ये था लाइन ऑफ साइट। अब हम लोग देखे थे पिछले क्लास में एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसको भी एक बार फटाफट से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक एब्जॉर्बर का काम लड़का कर रहा है जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो ग्राउंड के पैरेलल एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो कि इसकी आंखों से पास करेगा। ठीक है, अब अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लड़का अपना मुंडी ऊपर की ओर उठाता है किसी वस्तु को देखने के लिए, तो उस दौरान जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। अगर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से यह लड़का अपना मुंडी नीचे की ओर झुकाता है किसी वस्तु को देखने के लिए, तो उस दौरान जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रॉकेट एक उड़ रहा है और ग्राउंड पे एक फुटबॉल पड़ा है। ठीक है, तो अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लड़का अपना मुंडी ऊपर की ओर उठाता है उस रॉकेट को देखने के लिए, तो यहाँ पे एंगल आप देख सकते हो θ1 बन रहा है, तो ये θ1 क्या हो जाएगा? यह एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से ग्राउंड पे एक फुटबॉल पड़ा है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से यह θ2 डिग्री से अपना मुंडी नीचे की ओर झुका रहा है इस फुटबॉल को देखने के लिए, तो ये θ2 क्या हो जाएगा? यह एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आया होगा। θ1 क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड θ2 क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको फटाफट से एक बार लिख लेते हैं। θ1 क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन और θ2 क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो आई होप यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पहले पढ़ो। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पता नहीं क्या क्या बोल गया, इसको 1 बाय 1 करके अच्छे से डिकोड करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है, अगर बोल रहा है कि ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को ऐड करने पे 90 डिग्री के इक्वल आपके पास वैल्यू आना चाहिए। ठीक है,
एंगल ए एंड एंगल बी अगर बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब इन दोनों को ऐड करने पे नेट 90 डिग्री के इक्वल वैल्यू आना चाहिए, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज किया है, तो इसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इसको अच्छे से देखो। बोल रहा था कि एक टावर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम लोग हाइट ऑफ टावर कुछ देर के लिए h मीटर बोल देते हैं, और यही हमें फाइंड करना है। बोल रहा है कि ग्राउंड पे 2 पॉइंट से इस टावर के टॉप पे देखा जा रहा है, तो दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब अगर इसको आप थीटा बोलते हो तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तभी आप दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 90 की इक्वल वैल्यू आएगा। ठीक है, पहले इसको एक बार मार्क कर लो। चलो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। यानी एंगल डी जो है, ध्यान से देखो, एंगल जो डी है उसका वैल्यू कितना है, थीटा है, राइट, इसका वैल्यू थीटा है, और एंगल जो बी है उसका वैल्यू कितना है, 90 माइनस थीटा है। तो इस फिगर के हिसाब से अगर आप देखो तो एंगल डी और एंगल बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा था, यानी एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। एंगल डी को हम लोग थीटा बोले हैं, यानी ये हो जाएगा थीटा, और एंगल बी कितना है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा से थीटा कैंसिल आउट होगा, तो ये 90 के इक्वल वैल्यू आ रहा है। यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि डी और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तभी होगा जब दोनों में से किसी को आप थीटा बोल दो तो दूसरा ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, दोनों पॉइंट्स उस टावर से एक 5 मीटर की दूरी पे है और एक 20 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो इसको मार्क करते हैं एक बार। यहां से आप देख सकते हो ये जो पहला पॉइंट है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है भैया, इसको अच्छे से देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर की दूरी पे है, ये 5 मीटर की दूरी पे है टावर से, और ये जो नेक्स्ट वाला डिस्टेंस है ये कितना है, ये 20 मीटर की दूरी पे है, ये 20 मीटर की दूरी पे है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 2 राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स सी पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो एक ट्रेंगल ए बी सी आपको राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, और एक ट्रेंगल ए डी सी राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है। तो दोनों ट्रेंगल्स में 1 बाई 1 करके हम लोग टेन थीटा अप्लाई करेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इक्वेशन मिलेगा, और इजिली आपके पास टावर का हाइट निकल के आ जाएगा जो हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़े वाले ट्रेंगल में, यहाँ पे आप देख लो जो बड़ा वाला ट्रेंगल क्या है, ए डी सी, ये जो बड़ा वाला ट्रेंगल है ये ट्रेंगल ए डी सी है। तो इस बड़े वाले ट्रेंगल में हम लोग टेन थीटा अप्लाई करते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वर्टेक्स डी पे आप देख सकते हो कि थीटा एंगल बन रहा है, तो ट्रेंगल ए डी सी में, ट्रेंगल ए डी सी में हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा अप्लाई करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, तो थीटा ही होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू आप देख सकते हो h है, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 20 है, तो h बाई 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो। अब सेम इसी प्रकार से जो नीचे वाला जो ट्रेंगल है, मतलब जो छोटा वाला ट्रेंगल है वो क्या है, ट्रेंगल ए बी सी है। देखो ट्रेंगल ए बी सी है, तो इसमें अब हम लोग टेन थीटा अप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हो कि थीटा का प्लेस पे 90 माइनस थीटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू पी बाई बी। तो पी का वैल्यू यहाँ पे भी h है, और b का वैल्यू कितना है, 5 है। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। एक काम करो, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, क्या होता है फार्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है ये कॉट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा लिखा है, तो इसको हम इजिली यहाँ पे कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा को हम कॉट थीटा लिख रहे हैं, और इसका वैल्यू h बाई 5 के इक्वल है, इसको इक्वेशन ऑफ 2 बोलते हैं। ठीक है, और आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ रखा होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितना आता है, 1 के इक्वल आता है। आपने पढ़ रखा होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों 1 होता है, बिकॉज टेन थीटा पी बाई बी होता है और कॉट थीटा बी बाई पी होता है, तो ये दोनों कैंसल आउट होगा, तो आपके पास आंसर 1 के इक्वल निकल के आएगा। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आया है उसमें टेन थीटा का वैल्यू दिया है
और जो इक्वेशन सेकंड आया है उसमें कॉट थीटा का वैल्यू आया है। यानी अगर दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो इक्वेशन के एक साइड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बनेगा, जिसका वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकंड हम लोग करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वेशन के एक साइड बनेगा जो कि 1 के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा वैल्यू कितना था, ये h/20 था, h/20 इंटू h/ ये 5 हो जाएगा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू h² ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, h² इज इक्वल टू 100 हो जाएगा और h इज इक्वल टू रूट अंडर 100 हो जाएगा। यानी h इज इक्वल टू आप 10 इंटू 10 लिख सकते हो रूट में, यानी जो h का वैल्यू होगा यह 10 मीटर निकल के आ जाएगा। h क्या है, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, लिख लो हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लिख लो, जो h का वैल्यू था ये 10 मीटर के इक्वल है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अच्छे से पहले पढ़ते हैं फिर देखेंगे इसको। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 300 मीटर की ऊंचाई पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक ऑफ ए रिवर इन अपोजिट डायरेक्शंस आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब 300 मीटर की ऊंचाई पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है और उस एरोप्लेन से एक ऑब्जर्वर नदी के 2 किनारों पे देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री और 60 डिग्री आ रहा है। तो उस नदी का, उस रिवर का विड्थ यानी कि उसका चौड़ाई हमसे पूछा है। ठीक है, हमसे चौड़ाई पूछा है। तो अगर इस क्वेश्चन का फिगर बनाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइट ऑफ एरोप्लेन, मतलब इस पॉइंट ए पे हम लोग मान लें कि यहाँ पे एरोप्लेन है जो कि उड़ रहा है। ठीक है, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो और इसको डी बोल दो। और ये जो सी डी है, ध्यान से देखना, ये जो सी डी है ये आपका नदी का चौड़ाई है। ठीक है, ये रिवर है, ये रिवर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे उड़ रहा, मतलब रिवर जा रहा है और इसी का चौड़ाई हमसे पूछा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे डी मीटर के इक्वल ये रिवर है। ठीक है, और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस उसको कुछ देर के लिए एक्स मीटर बोल दो। ठीक है, और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन था वो कितना कितना था, ये 45 डिग्री और 60 डिग्री था। ठीक है, तो ये आपका 45 डिग्री मान लो और इसको आप 60 डिग्री बोल दो। तो यहाँ पे आप पैरेलल का कंसेप्ट लगाओगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अब एक काम करना, ये आपका 300 मीटर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक छोटू सा एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल ए बी सी, और एक यहाँ पे एक और आपको राइट एंगल ट्रेंगल बनता हुआ दिखेगा, ट्रेंगल ए बी डी। तो दोनों ट्रेंगल में 1 बाई 1 करके हम लोग टेन थीटा लगाते हैं, अपने पास इक्वेशन आएगा। फिर देखेंगे कि हम लोग इस रिवर के विड्थ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रेंगल ए बी सी में टेन थीटा अप्लाई करते हैं। ठीक है, ट्रेंगल ए बी सी में तो टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया था, यहाँ पे थीटा का वैल्यू देख सकते हो 60 डिग्री इक्वल है, यानी टेन 60 इज इक्वल टू एच का वैल्यू कितना है 300, एच बाई ये एक्स हो जाएगा। तो टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, यानी √3 इज इक्वल टू 300 बटा एक्स हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू निकालोगे तो एक्स इज इक्वल टू 300 बटा √3 हो जाएगा। इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम लोग ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये 300 √3 बटा ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसल आउट होगा तो ये 100 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हो कि जो x का वैल्यू है ये 100 √3 के इक्वल निकल के आ गया है। ठीक है,
तो इसको इतना ही पे होल्ड पे रखते हैं। अपने पास एक और जो बड़ा सा ट्रेंगल बन रहा था, ट्रेंगल ए बी डी, उसमें भी एक बार हम लोग टेन थीटा अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। ट्रेंगल ए बी डी है, ठीक है। ट्रेंगल ए बी डी, तो इसमें हम लोग टेन थीटा अप्लाई करेंगे। 10 और थीटा का वैल्यू 45 था, इज इक्वल टू पी का वैल्यू यहाँ पे भी 300 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो बी का जो वैल्यू है, यानी कि जो बेस है ट्रेंगल ए बी डी का, वो आप देख सकते हो बी से लेके डी तक ये पूरा डिस्टेंस होगा। और बी से लेके डी तक का जो पूरा डिस्टेंस है, आप देख सकते हो ये कितना होगा, ये x प्लस डी के इक्वल हो जाएगा, इतना मीटर होगा। क्योंकि b से लेके c तक का डिस्टेंस x मीटर है और c से लेके d तक का जो डिस्टेंस है वो d मीटर है। तो ट्रेंगल ए बी डी जो सबसे बड़ा सा ये ट्रेंगल बन रहा है, उसका बेस BD होगा, यानी BD का लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस डी, ठीक है। यानी यहाँ पे आप लिखोगे x प्लस डी, ये हो जाएगा x प्लस डी। और 1045 1 होता है, यानी 1 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई x प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप x का वैल्यू 100√3 निकाल चुके हैं, तो इसको आप यहाँ पे रख दो x के प्लेस पे, 100√3 प्लस d इज इक्वल टू ये 300 हो जाएगा। अब आपको d ही कैलकुलेट करना था, कि जो कि विड्थ ऑफ द रिवर था, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 माइनस 100√3। अब यहाँ से आप 100 कॉमन ले सकते हो, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, d इज इक्वल टू 300 माइनस 100√3। तो d इज इक्वल टू आप 100 अगर कॉमन ले लोगे, आप 100 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 3 माइनस √3 बचेगा। और फिर आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस 3 को आप √3 इंटू √3 लिख के फिर यहाँ से आप √3 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 100√3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे √3 माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। यानी ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि विड्थ ऑफ द रिवर है, ठीक है। विड्थ ऑफ द रिवर। तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार और देखना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि क्या डेटा दिया है और हमसे क्या पूछा है। बोल रहा है A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। मतलब एक पेड़ है जो कि आंधी की वजह से टूट के गिर जा रहा है और जो गिरा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका आप फिगर यहाँ पे देख सकते हो, राइट। ये ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो और इसको डी बोल दो। तो जो लेके ए से लेके सी तक का जो पार्ट है ये आपका टोटल हाइट ऑफ द ट्री है। तो इसको कुछ देर के लिए ध्यान से देखना। ए से लेके बी तक का जो पार्ट है इसको हम x मीटर बोल रहे हैं, और बी से लेके जो सी तक का पार्ट है इसको हम y मीटर बोल रहे हैं। तो बी ए से लेके बी तक वाला जो पार्ट है वही टूट के ग्राउंड पे गिरा है, तो बी से लेकर डी तक वाला पार्ट बना है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी डी। ऐसा क्यों लिखे हैं, बिकॉज जो एक्चुअल ट्री का जो हाइट था वो ए सी है, राइट। और पॉइंट बी से पेड़ टूट करके ग्राउंड पे गिरा है तो डी पे आके रुका हुआ है, यानी ए से लेके बी तक वाला जो पार्ट टूटा है वही ग्राउंड पे गिरा है। तो ए बी का जो लेंथ होगा वह बी डी के लेंथ के इक्वल होगा, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री के इक्वल बन रहा था, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, हमें हाइट ऑफ ट्री पूछा है। तो ये गिरा हुआ पार्ट है तो ये भी x मीटर के इक्वल हो जाएगा। और क्या डेटा दिया था, और बोला था द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। और ये जो सी डी का जो लेंथ दिया है ये 8 मीटर के इक्वल दिया है, राइट। और पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस ट्री का हाइट बताना, तो सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x और y को कैलकुलेट करेंगे, और जो एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री है वो क्या है, x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई को ऐड कर देंगे तो अपने पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल यहाँ पे आप देख सकते हो BCD बन रहा है। तो
ट्रेंगल बी सी डी में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y को कैलकुलेट करते हैं। तो y को कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो टेन थीटा लगाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। यानी 1030 इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, y और b का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो 1030 कितना होता है, ये होता है आपका 1/√3 इज इक्वल टू y बाई 8। तो y का वैल्यू आप निकालोगे तो 8/√3 के इक्वल आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये √3/√3 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 8√3 बाई कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका y का वैल्यू निकल के आ गया है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको x भी कैलकुलेट करना है। तो x को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग cos थीटा अप्लाई करेंगे। ठीक है, ट्रेंगल कौन सा था, ट्रेंगल BCD था। ट्रेंगल BCD में हम लोग cos थीटा अप्लाई करेंगे x को कैलकुलेट करने के लिए। तो cos थीटा का वैल्यू 60 डिग्री था। cos थीटा क्या होता है, b/h होता है, तो ये 8/x हो जाएगा। तो cos 30 √3/2 होता है इज इक्वल टू 8/x हो जाएगा। तो x निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16/√3। तो इसको भी हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 16√3/3 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन बोलो। अब जो हाइट ऑफ द ट्री जो था उसको ध्यान से देखो, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ट्री जो है वो क्या हो जाएगा, वो x प्लस वाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि जो एक्चुअल पेड़ का जो ऊंचाई था वो AC है। ठीक है, तो y और x को ऐड करोगे तब आपका एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें x प्लस वाई करना पड़ेगा और आप देख सकते हो कि आपके पास x का जो वैल्यू है कितना है, x का वैल्यू 16√3/3 आया है, 16√3/3 आया है, प्लस y का जो वैल्यू है ये कितना है, 8√3/3 आया है। ठीक है, यह 8√3/3 आया है। तो यहाँ पे एलसीएम पहले निकालोगे तो क्या आएगा भैया, देखना यहाँ पे एलसीएम आप निकालोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका पास 16√3 प्लस 8√3। इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24√3/3 और ये कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी 8√3 आ जाएगा आपके पास हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये आपके एनसीईआरटी वाले बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से थोड़ा देख लेना, बिकॉज एग्जाम में ये डेफिनेटली आ सकता है या फिर इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखते हैं कि क्या डेटा दिया है और हमसे क्या पूछा है। बोल रहा है ये 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब एक 30 मीटर के ऊंचाई वाला एक बिल्डिंग है और एक लड़का है जिसका हाइट 1.5 मीटर है। ठीक है, एक बॉय है जिसका हाइट 1.5 मीटर है। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये 3/2 मीटर के इक्वल हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको दे, हमेशा आप कोशिश करना कि आप डेसिमल से हट के फ्रैक्शन में खेलो। ठीक है, तो जो भी लड़के का हाइट था वो हम फ्रैक्शन में लिख लिए और जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग था वो कितना है, ये आपका 30 मीटर के इक्वल है। ठीक है, मतलब एक बिल्डिंग है जिसका हाइट 30 मीटर के इक्वल है और एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर बोलो या फिर 3/2 मीटर बोलो, इतना उसका हाइट है। ठीक है, और ये इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है और वहां से इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है 2 बार। एक बार जब देख रहा है तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जब फर्स्ट टाइम उस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ रहा है। फिर बिल्डिंग की और कुछ दूर तक चलता है, उसके बाद से देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ रहा है। तो पूछ रहा है कि बताना है कि वह लड़का उस बिल्डिंग की ओर कितना दूर चला है। ठीक है,
तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, अच्छे से समझते हैं। बिल्डिंग का हाइट सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको डी, इसको ई और इसको एफ बोल देते हैं। ठीक है, यानी ए से लेके एफ तक का जो हाइट है वह बिल्डिंग का हाइट है, जो कि आपको 30 मीटर के इक्वल दिया था। ठीक है, और ये डी ई जो है वह लड़के का हाइट है, जो कि आपको 1.5 मीटर दिया था। इसी को हम लोग फ्रैक्शन में 3/2 मीटर के इक्वल लिखे थे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जब लड़का पॉइंट डी पे था उस टाइम यह पॉइंट ए पे यानी बिल्डिंग के सबसे टॉप पे देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा था, एक बार देखना। एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 डिग्री आ रहा था, राइट, ये 30 डिग्री आ रहा था। और डी से लेके बी तक मान लेते हैं ये कुछ x मीटर चला है, और x मीटर बिल्डिंग की ओर चल के फिर पॉइंट बी पे पहुंचता है, यहां से देखता है तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री इक्वल आ रहा है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि यह जो लड़का है वह इस बिल्डिंग पे मतलब बिल्डिंग की ओर कितना दूर चला है, तो हमें x का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। तो b से लेके c तक का जो डिस्टेंस इसको कुछ देर के लिए y मीटर बोल देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एक पार्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है यह एक रेक्टेंगल है। अब और हम लोग जानते हैं कि जो रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है आपस में इक्वल होता है, यानी जो लड़के का जो हाइट है डी का यह 3/2 है, तो सी एफ का जो हाइट होगा ये भी 3/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा इतना, तो ठीक है। अब इस वाले ट्रेंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले ट्रेंगल में ए से लेके सी तक का जो साइड है इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज देखो तो ए एफ का जो हाइट है, जो ए एफ का हाइट है वो कितना है, वो ए सी प्लस सी एफ है। और ए एफ हमको पता है टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, जो कि 30 मीटर के इक्वल दिया है। और ए सी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं बिकॉज सी एफ का वैल्यू 3/2 मीटर के इक्वल दिया है। तो ए सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से आप घटाओगे तो ये आपके पास 57/2 के इक्वल निकल के आ जाएगा, राइट। यानी ए से लेके जो सी तक का ये जो लेंथ है ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास 57/2 के इक्वल आएगा, 57/2 मीटर के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको दो राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा होगा, एक ट्रेंगल ए बी सी और एक ट्रेंगल ए डी सी। तो दोनों में 1 बाई 1 करके पहले टेन थीटा अप्लाई करते हैं, उसके बाद से देखेंगे कि x को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दो पहले अपने पास इक्वेशन बन जाने, उसके बाद से फिर दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेंगल ए बी सी में टेन थीटा अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ट्रेंगल ए बी सी यहाँ पे हमें टेन थीटा अप्लाई करना है, और आप देख सकते हो कि जो थीटा का वैल्यू है कितना है, जो थीटा है वो 60 डिग्री है, यानी tan 60 इज इक्वल टू टेन थीटा p बाई बी होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि p का वैल्यू आपके पास 57/2 है और b का वैल्यू y है, यानी 57/2 डिवाइडेड बाई y, राइट। और tan 60 √3 होता है, यानी √3 इज इक्वल टू 57/2 डिवाइडेड बाई y। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3y इज इक्वल टू 57/2 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 57/2, ये √3 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट पेज पे इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, यानी कितना है y इज इक्वल टू 57/2 √3 है। तो √3 से ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 57 √3 बाई ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास 2 × 3 आ जाएगा, और ये कटेगा तो ये ऊपर 19 आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 19 √3/2 आ गया। ठीक है, तो इसको कुछ देर के लिए इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब ध्यान से सुनो, हम लोग छोटे वाले ट्रेंगल में टेन थीटा अप्लाई किए हैं, अब अपने पास जो बड़ा वाला ट्रेंगल है ट्रेंगल ए डी सी, उसमें भी एक बार टेन थीटा अप्लाई करते हैं। ट्रेंगल ए डी सी, ट्रेंगल ए डी सी, तो इसमें टेन थीटा अप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा 30 डिग्री है। ठीक है, तो tan 30 इज इक्वल टू पी का वैल्यू यहाँ पे भी 57/2 है, और यहाँ पे आप b को देखोगे तो आपके पास b कितना होगा, ये हो जाएगा आपका
x प्लस वाई हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाएगा इसको एक बार अच्छे से देखो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्रायंगल ADC आपके पास है उसका जो बेस है वो DC है, और DC x और y से मिलकर बना हुआ है, इसलिए जो बेस होगा वो x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 1030 1/√3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 57/2 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देख सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई इंटू 1/√3 इज इक्वल टू 57/2 हो जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग y का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। y का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, y इज इक्वल टू 19√3/2 ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में y के प्लेस पे 19√3/2 रख देंगे तो अपने पास x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और x ही हमसे पूछा था। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या करेंगे, y के प्लेस पे 19√3/2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, x प्लस वाई इंटू 1/√3 इज इक्वल टू 57/2 हो जाएगा। एक बार आप मिला लो इसको। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग y के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 19√3/2 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू 57/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/√3 से इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे x/√3 प्लस यहाँ पे ये √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आपके पास 19/2 बचेगा इज इक्वल टू 57/2 हो जाएगा। अब 19/2 जो है इसको RHS में लाओगे तो x/√3 इज इक्वल टू 57/2 माइनस 19/2 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो x निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो x/√3 इज इक्वल टू, आप एलसीएम लोगे तो नीचे 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर 57 माइनस 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 57 माइनस 19 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x/√3 इज इक्वल टू ये 38/2 हो जाएगा, और यहाँ से कैंसल आउट होगा तो x/√3 इज इक्वल टू 19 हो जाएगा, एंड यहाँ से जो x का वैल्यू है ये 19√3 हो जाएगा, और यही आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें हमको क्या डेटा दिया है और हमसे क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आराम से पहले पढ़ते हैं। बोल रहा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। मतलब एक 80 मीटर चौड़ा रास्ता है, दोनों मतलब रास्ता के दोनों किनारों पे 2 समान ऊंचाई वाला पोल मतलब गाड़ा गया है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। और उस रोड के किसी भी एक पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप पे देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री के इक्वल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो बोल रहा है कि दोनों पोल्स का हमें हाइट बताना है, और रोड पे जिस पॉइंट से देखा जा रहा है उस पॉइंट से दोनों पोल्स कितने कितने के दूरी पे हैं ये भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इस फिगर में पहले अच्छे से ये सब कुछ डेटा मार्क करते हैं। तो दोनों पोल्स का जो लेंथ है, जो ऊंचाई है, इसको हम लोग h मीटर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी h हो जाएगा और ये भी h हो जाएगा। ठीक है, अब मार्क करोगे तो ये, चलो इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको c, इसको d और इसको e बोल दो। ठीक है, तो पॉइंट c से दोनों पोल्स के टॉप पे देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री आ रहा था, तो ये हो जाएगा आपका मान लो 30 डिग्री और इसको बोल दो 60 डिग्री। ठीक है, और B से लेके C तक जो है ये रास्ता का चौड़ाई है जो कि 80 मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि B से लेके C तक का जो लेंथ है इसको हम लोग कुछ देर के लिए x बोल देते हैं। ठीक है, x मीटर। ठीक है, ये x मीटर बोल देते हैं। तो ये जो C से लेकर D तक का जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 - x हो जाएगा।
ये 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे अपने पास दो राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, दोनों राइट एंगल ट्रेंगल्स में हम लोग 1 बाई 1 करके टेन थीटा अप्लाई करेंगे और यहाँ से अपने पास जो इक्वेशन बनेगा वहां से हम लोग जो भी हमसे पूछा उसको देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों में टेन थीटा आराम से अप्लाई कर रहे हैं, देन देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके सामने ये जो ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल ABC, इसमें हम लोग टेन थीटा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्रेंगल ABC, यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो थीटा का वैल्यू इसमें 30 डिग्री था, तो टेन 30 इज इक्वल टू P बाई B होता है। तो P का वैल्यू H है और B का वैल्यू X है, यानी H बाई ये X हो जाएगा, राइट। और हम लोग जानते हैं कि टेन 30 का वैल्यू 1 बाई रूट 3 होता है, इज इक्वल टू H बाई X हो जाएगा, और यहाँ से X इज इक्वल टू H रूट 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जो नेक्स्ट वाला अपने पास जो ट्रेंगल है, अब हम लोग इसमें एक बार टेन थीटा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपने पास ये जो नेक्स्ट वाला ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का क्या नाम है, ट्रेंगल ECD। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ट्रेंगल ECD। तो यहां पे हम लोग टेन थीटा अप्लाई करेंगे और थीटा का वैल्यू हमको 60 डिग्री दिया है, यानी टेन 60 इज इक्वल टू P का वैल्यू H है और X का वैल्यू कितना है, सॉरी B का वैल्यू कितना है, ये 80 माइनस X है, राइट। अब यहां से टेन 60 ये रूट 3 हो जाएगा और ये H बाई 80 माइनस X हो जाएगा, और यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 इंटू 80 माइनस X इज इक्वल टू H हो जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग X का वैल्यू H रूट 3 के इक्वल निकाल चुके हैं, तो हम लोग इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे रूट 3 H रख देंगे, तो अपने पास एक ऐसा इक्वेशन बनेगा जिसमें केवल H वेरिएबल होगा, और वहां से हम लोग इजिली H निकाल सकते हैं, और H क्या है, हाइट ऑफ द पोल्स है। तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे रूट 3 इंटू कितना था, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, H, और यहां पे हम लोग वैल्यू अब रखेंगे 80 माइनस एक्स के प्लेस पे कितना रखेंगे, रूट 3 H रखेंगे, इज इक्वल टू H हो जाएगा। अब इस रूट 3 से इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 80 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 H हम लोग करेंगे तो ये 3H हो जाएगा, 3H इज इक्वल टू H। अब ये जो माइनस 3H है इसको हम लोग RHS में लाएंगे तो ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 रूट 3 इज इक्वल टू ये 4H हो जाएगा, और यहाँ से H इज इक्वल टू 80 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो ये कैंसल आउट होगा, तो आपके पास H का वैल्यू 20 रूट 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और H क्या था, H हाइट ऑफ द पोल था, राइट। तो H का वैल्यू 20 रूट 3 निकल के आ गया, और ये क्या था, हाइट्स ऑफ पोल्स। ठीक है, और हम लोग एक इक्वेशन अभी जस्ट निकाले थे, x इज इक्वल टू कितना था, x इज इक्वल टू रूट 3H था, राइट, ये था रूट 3H, और हम लोग h का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी अगर h का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं तो अपने पास x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 20 रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, और ये रूट 3 इंटू रूट 3 ये 3 होता है, यानी x इज इक्वल टू 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60, यानी अपने पास x का वैल्यू 60 के इक्वल निकल के आ गया। अब देखते हैं अपना डेटा। अगर आप यहाँ पे अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, हमसे क्या क्या पूछा था, हमसे बोला था कि पोल्स का आप हाइट बताओ कि कितना मतलब हाइट है पोल्स का, तो दोनों पोल्स का हाइट सेम था, तो ये 20 रूट 3 हो जाएगा और ये भी 20 रूट 3 हो जाएगा। फिर हमसे पूछा था कि रोड पे जो पॉइंट लिया गया है जहां से दोनों पोल्स के टॉप पे देखा जा रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट से दोनों पोल्स कितने कितने दूरी पे हैं, तो हम लोग x को भी निकाल चुके हैं, तो x का वैल्यू अपने पास कितना आया था, ये 60 मीटर के इक्वल निकल के आया था, यानी पॉइंट C से जो फर्स्ट वाला पोल है वो 60 मीटर के दूरी पे है, और जो पॉइंट C से जो सेकंड वाला पोल है वो 80 माइनस एक्स के दूरी पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 80 माइनस एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे,
60 जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमसे पूछा था हम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको अच्छे से देखना, डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अच्छे से पहले पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें दिया है और हमसे क्या पूछा है। ठीक है, तो बोल रहा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60√3 मीटर हाई क्लिफ आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। मतलब यहां पे इस क्वेश्चन में आपको एक हाई क्लिफ दिया है, हाई क्लिफ। क्लिफ मतलब क्या होता है, चट्टान होता है। ठीक है, चट्टान जिसका हाइट कितना है 60√3 मीटर है। ठीक है, और आपको एक टावर दिया है जिसका लेंथ नहीं दिया, तो इसको हम लोग मान लेंगे h मीटर के इक्वल है। तो जो चट्टान है उसके टॉप से इस टावर के टॉप और बॉटम पे देखा जा रहा है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री इक्वल है। तो हमसे टावर का हाइट पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ABCD मार्क कर लेते हैं। तो इसको A बोल देते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको D बोलते हैं और इसको E बोलते हैं। ठीक है, और हमें चट्टान का जो हाइट था ये 60√3 दिया था, राइट, ये 60√3 मीटर दिया था, तो इसको ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, और ये टावर है तो इसका लेंथ हमसे पूछा है, तो इसको हम लोग h मीटर के इक्वल बोल देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो BDEC जो है, जो क्वाड्रिलेटरल BDEC जो है यह एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो अपोजिट साइड होता है आपस में पैरेलल और इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो BD का ये जो लेंथ है वो CE के लेंथ के इक्वल होगा, यानी जो BD है डेट इज इक्वल टू CE हो जाएगा, और CE के लेंथ को हम लोग h मीटर बोले हैं, यानी ये भी h मीटर के इक्वल हो जाएगा। राइट, सेम उसी प्रकार से ये वाला जो लेंथ है DE, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा BC के लेंथ के, यानी DE का जो लेंथ है ये इक्वल हो जाएगा BC के लेंथ के। इसको चलो हम लोग कुछ देर के लिए x मीटर बोल देते हैं, यानी ये भी x हो जाएगा और ये भी x मीटर हो जाएगा। राइट, और A से लेके B तक का जो लेंथ है इसको चलो कुछ देर के लिए हम लोग y मीटर बोल देते हैं। राइट, अब इस क्वेश्चन में हमें इस चट्टान से इस टावर के टॉप और बॉटम पे देखा जा रहा था, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना दिया था, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री एंड ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे पूरा डेटा हम लोग मार्क कर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे मार्क करोगे तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपके पास एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। राइट, मतलब एक ट्रायंगल आपके पास ABC बन रहा है और एक आपके पास ट्रायंगल ADE बन रहा है। तो दोनों ट्रायंगल में 1 बाई 1 करके हम लोग tan थीटा अप्लाई करेंगे और यहाँ से अपने पास इक्वेशन बनेगा। फिर देखेंगे कि हम लोग इस टावर के हाइट को कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ADE में tan थीटा अप्लाई करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ADE इसमें हम लोग tan थीटा अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ED जो E है इसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो tan 60 हो जाएगा। और tan क्या होता है, P बाई B होता है, तो P का वैल्यू कितना है, 60√3 है। ये कितना है, ये है आपका 60√3 डिवाइडेड बाई B का वैल्यू कितना है, ये x के इक्वल है। ठीक है, तो tan 60 कितना होता है, ये √3 होता है, इज इक्वल टू 60√3 बाई x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3x इज इक्वल टू 60√3 हो जाएगा और √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 60 के इक्वल निकल के आ जाएगा। राइट, अब अपने पास जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पास जो ट्रायंगल ABC है, अब इसमें हम लोग tan थीटा अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC में हम लोग अप्लाई करेंगे tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है। तो tan 45 इज इक्वल टू, tan क्या होता है, P बाई B होता है, और P का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, P का वैल्यू यहाँ पे y है।
ठीक है, और b का वैल्यू कितना है, x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y बाई एक्स हो जाएगा, और हम लोग ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं किसका, x का, तो यहाँ पे रख देंगे। तो 1045 1 होता है, और y बाई एक्स का वैल्यू कितना 60, यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि y का वैल्यू आपके पास 60 के इक्वल निकल के आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देख लो हम लोग x भी कैलकुलेट कर चुके हैं, x कितना था, x भी 60 था अपने पास, और y भी अपने पास 60 के इक्वल है, और जो चट्टान है उसका हाइट क्या है, ED है, राइट, ED, यानी हम लोग ED इज इक्वल टू, आप देख सकते हो जो चट्टान है उसका हाइट ED है, और ED को हम लोग EB प्लस BD लिख सकते हैं, राइट, AB प्लस BD लिख सकते हैं। ED इज इक्वल टू हम लोग EB प्लस BD लिख सकते हैं, ठीक है। और ED का जो वैल्यू है ये हमको 60√3 के इक्वल दिया था, राइट, और जो AB है इसको हम लोग y बोले थे, और ये जो BD है ये h के इक्वल था, और हम लोग अभी जस्ट y का वैल्यू 60 के इक्वल कैलकुलेट किए हैं, तो ये 60√3 इज इक्वल टू ये 60 प्लस h हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से h का वैल्यू निकल के आ जाएगा जो कि हाइट ऑफ द टावर था, राइट। तो यहाँ से h का जो वैल्यू होगा ये 60√3 माइनस 60 हो जाएगा, और यहाँ से आप 60 कॉमन लोगे तो 60 इंटू √3 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, राइट। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। हाइट ऑफ द टावर। इस प्रकार से करके हाइट एंड डिस्टेंस के आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप इस क्लास में किसी भी पॉइंट पे कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर डाउट रहा भी होगा तो उसको आप अच्छे से ध्यान से लेक्चर एक बार और सुनो, डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, राइट। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए चैप्टर्स में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।